नमस्कार दोस्तों, कल शाम में बीसीसीआई ने टीम अनाउंस किया श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई के लिए और टी20 के लिए। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी जो कि अनएक्सपेक्टेड सेलेक्टेड किए गए और कुछ खिलाड़ी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी टीम से बाहर हो गए। उसको ना ही तो टी20 में जगह मिला और ना ही ओडीआई में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और गौतम गंभीर के लिए ये एक पहला सीरीज होने वाला है एज अ कोच, और इसलिए हम लोग इस बात को सीरियसली ले भी रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर बहुत ही लंबे विजन के लिए टीम लेके चल रहा है। बात तो सही है। इसलिए जिसको जिसको टीम में सेलेक्ट किया गया है वो काफ़ी सीरियस लग रहे हैं और जिसको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया है उसके लिए काफ़ी मुश्किल रास्ता हो रहा है। और कल तो यहाँ पे भी न्यूज आया था कि गौतम गंभीर ने विराट कोहली को कॉल करके मनाया है कि मेरा पहला मैच होने वाला है तो इसलिए आप आ सकते हैं। और विराट कोहली ने मना भी नहीं किया। वो जैसे ही गौतम गंभीर ने कॉल किया उसके बाद विराट कोहली ने बीसीसीआई को कॉल करके कह दिया कि जी मैं हाजिर हूँ श्रीलंका में ओडीआई के लिए। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और क्या क्या रही मेजर टेक अवेज इस ओडीआई और टी20 के टीम में, आइए चर्चा करते हैं। तो पहले टी20 खेला जाना है इसलिए हम लोग टी20 पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ही बड़ा एक झटका हार्दिक पांड्या को लगा पहले ही, क्योंकि उसने गौतम गंभीर को या फिर बीसीसीआई को पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हो सकता हूं। इसीलिए बीसीसीआई ने कड़े एक्शन पहले ही ले लिया था और सूर्य कुमार यादव को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर साबित कर दिया था कि ये कप्तान बनने के लायक अब आए ना लाइन पे है। और ऐसा हुआ भी। सूर्य कुमार यादव अब 2026 तक कयास लगाया जा रहा है कि 2026 तक ये टीम इंडिया की कप्तानी करेगा टी20 में। अब टीम में चर्चा करें तो सूर्य कुमार यादव कप्तान और शुभमन गिल वाइस कैप्टन। तो ये एक मेजर टेक अवे है बीसीसीआई के लिए। उसने शुभमन गिल को एक फ्यूचर कैप्टन यहीं से अभी चुन लिया और ओडीआई में भी और टी20 में भी वाइस कैप्टन उसको कैप्टन्स के अंदर लगा दिया। इससे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि गौतम गंभीर ने एक लॉन्ग विजन के साथ साथ ये टीम बनाया है। इसलिए तो शुभमन गिल दोनों में वाइस कैप्टन के रूप में अब आप लोगों को दिखेगा। और जो जिम्बाब्वे के खिलाफ इसने मैच में कप्तानी का अपना गलत दुरुपयोग किया था तो उसको भी अब इसको सुधारना पड़ेगा क्योंकि ये इंडिया का फ्यूचर है कैप्टन में। तो इसलिए हम लोग इससे ये आशा करते हैं कि ये उस तरह की हरकतें फिर नहीं करेगा। उसके बाद 3 नंबर पर आता है यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह। यशस्वी जायसवाल के साथ जो हम लोग अभिषेक शर्मा को देखने चाहते थे ओपनिंग में, अब हम लोग को थोड़ा सा और लंबा वेट करना पड़ेगा क्योंकि गौतम गंभीर पता नहीं क्या हुआ, उसको इंटेंट पसंद नहीं आया लेकिन उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। देखते हैं कि वो अब फिर कम बैक कैसे करता है। रिंकू सिंह एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है इस फॉर्मेट में। उसके बाद रियान पराग। तो रियान पराग की एक वाइल्ड एंट्री हो चुकी है और वो भी ओडीआई में उसका एक कह सकते हैं कि वाइल्ड एंट्री, क्योंकि वो सिर्फ टी20 के लिए बहुत ही अच्छा था और उसको शायद अपना बयान कम करना चाहिए, बाद बाकी उसका सब ठीक रहेगा और परफॉर्मेंस दे देना चाहिए बैट से। उसका ऋषभ पंत और संजू सैमसंग। तो ऋषभ पंत और संजू सैमसंग को दोनों को विकेट कीपर के तौर पे आगे देख रही है बीसीसीआई। उसके बाद आता है संजू सैमसंग। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसको ओडीआई में भी सिलेक्ट करना चाहिए था। उसके बाद आता है हार्दिक पांड्या, जिसका बहुत ही ज़्यादा कटा है क्योंकि इसको ना तो कैप्टन और ना ही वाइस कैप्टन के लिए सिलेक्ट किया गया है। देखते हैं कि क्या होता है। इसका तो कल डाइवोर्स भी आ गया और ये बहुत ही मतलब कह सकते कि इसके लिए बुरा दिन हुआ है और उसका पर्सनल खैर मैटर है, हम लोग उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद है शिवम दुबे और अक्षर पटेल। तो ये भी टीम में है। वाशिंगटन सुंदर ये एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है और इसको गौतम गंभीर बैक करने वाला था, ऐसा पता चल रहा था। उसके बाद है रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। तो इसमें बुमराह नहीं है, बुमराह ने रेस्ट ले लिया है, पहले ही बीसीसीआई ने कर दिया था क्लियर। उसके बाद है ओडीआई स्क्वाड, जिसके लिए हम और आप वेट कर रहे थे इतने दिनों से, और इसमें फाइनली अब हम लोग को फिर से एक बार रो को मिलेगा। तो ओडीआई में बात करें तो पहले लग रहा था कि केएल राहुल का कैप्टन बनेगा अगर रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल होता है तो, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने आप को अवेलेबल किया और वो कैप्टन के रूप में ही आया है। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, यहाँ पे भी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन लगा दिया है। विराट कोहली 3 नंबर पे। तो विराट कोहली के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि कल र्यूमर्स चल रहा था कि विराट कोहली अवेलेबल नहीं होने वाला है, लेकिन कल जैसे ही टीम आने वाला था उससे पहले ही बीसीसीआई ने और गौतम गंभीर ने विराट कोहली को कॉल करके मना लिया था कि आप इस ओडीआई में ज़रूर शामिल होइए क्योंकि मेरा एक एज अ कोच पहला ओडीआई मैच होने वाला है। तो इसलिए विराट कोहली ने अपना नाम इसमें दर्ज करा दिया। उसके बाद आता है केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर,
और शिवम दुबे श्रेयस अय्यर का यहाँ पे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट अब आने वाला है। शिवम दुबे की भी एक बढ़िया एंट्री हुई है। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, इसका भी एक T20 ODI में दोनों में नाम है। अर्शदीप सिंह, रियान पराग, तो रियान पराग का यहाँ पे ODI में वाइल्ड एंट्री हुआ है। अब देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसे होता है। तो अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा, तो ये एक माइंडसेट कर सकते हैं कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं हर्षित राणा को बैक कर रहा है और उसका परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती बैक कर रहा है। तो ये था ODI और T20 का स्क्वाड। ये टीम तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कुछ के फैंस बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे हैं, जैसे कि KL राहुल के फैंस, क्योंकि KL राहुल तो पूजा पाठ करके भी तैयार था कैप्टनसी के लिए और ऐसा था भी, लेकिन जब रोहित शर्मा ने अपने आप को अवेलेबल कर लिया तो वो तो एज अ कैप्टन ही आने वाला था, इसलिए यहाँ पे KL राहुल को BCCI कंसीडर नहीं किया, उसके ऊपर शुभमन गिल को कंसीडर कर लिया। वैसे ही हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था कैप्टनसी के लिए, लेकिन जैसे ही रूमर्स आया कि वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जब जैसे ही अवेलेबल हुआ और गौतम गंभीर का सीधा साधा सोचे कि हम लोगों को एक लंबे विजन के साथ चलना है, इसलिए हार्दिक पांड्या को ना ही कैप्टन और ना ही वाइस कैप्टन रखा गया। तो ये हार्दिक पांड्या के फैंस कल बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे थे और हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या के साथ एक बहुत ही उसके फेवर में मतलब नहीं जाता है, वो है उसका इंजरी, क्योंकि वो लगातार इंजरी होता रहता है। इसलिए गौतम गंभीर ने ये भी शायद सोचा होगा कि हम लोग को एक ऐसा कप्तान चाहिए जो 365 दिन अवेलेबल हो, इसलिए गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार यादव को एज अ कैप्टन चुना है। फैंस एक बात में और ज़्यादा भड़क रहे हैं कि रविंद्र जडेजा वनडे में नहीं है, अब BCCI उसको रेस्ट दिया है या फिर उसका भी नाम कट गया है ODI से, ये भी देखना होगा दिलचस्प कि आगे क्या होता है। और कल ट्विटर पे ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले 7 इनिंगों में 300 से भी ज़्यादा रन बनाया है, वो भी 71 के एवरेज से, और 150 से भी ज़्यादा उसका स्ट्राइक रेट है। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को उतना ज़्यादा BCCI फेवर नहीं कर रहा है और उसके ऊपर शुभमन गिल को ज़्यादा प्रेफर दे रहा है, क्योंकि शुभमन गिल और ऋतुराज दोनों का ये खेलने का स्टाइल एक ही जैसा है, इसलिए यहाँ पे फैंस बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे हैं कि शुभमन गिल जहाँ अपने रन के जुगाड़ में पिछले सीरीज में लगा हुआ था, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने इंटेंट से रन मारे हैं। उसने 77 भी उसी इंटेंट से मारा था, उसने 49 रन भी उसी इंटेंट से मारा था। तो इसीलिए फैंस उस पर कल ट्विटर पे अपना रिएक्शन दे रहे थे। बाकी आपकी क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएं, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।